गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा, जय गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। हाँ जी, आओ तो पहले श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में बैठकर प्यारे श्री महाराज जी के सुंदर दर्शन और दीदार करें और आपकी श्रीमद् भागवत 68 तीर्थों की शुभ पावन यात्रा गुप्त रूप में जो प्रभु के प्यारे, जो प्रभु के परिवार श्री गुरुदेव जी के चरणों में अपनी ऐसी गुप्त भावना लेकर आते हैं, वो गुरुदेव के चरणों से फल भी वैसा ही पाते हैं कि योग मुरारी फल देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। वो अपने भक्तों को हमेशा अपना प्यार भरा आशीर्वाद देते हैं और भक्तों की झोलियों को भरते हैं और हमेशा भरते रहे। कि हमारे शीला बहन जी भी अपनी भावना गुरु दरबार के अंदर लेकर आई, तो इसलिए लिखा है कि जागी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, ब्रह्म रत्न देखी तैसी। तो भावना को ही फल होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो फल देने वाला और मोक्ष को देने वाला है, कि श्रीमद् भागवत 68 तीर्थों की शुभ पावन यात्रा के अंदर हम सभी अपनी हाजियों को लगा रहे हैं। तो आओ श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर राजा परीक्षित हाथ जोड़कर श्री सुखदेव जी से बोले कि हे महाज्ञानी सुखदेव जी, आपकी अमृतमय वाणी को सुनते हुए मेरा हृदय तृप्त नहीं होता है। नवे सकंद में जो आपने ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंश सहित मेरे पुरुषों की वंशावली का बखान किया है, उसे सुनकर मैं और भी उत्साहित हो गया हूँ। फिर आपने अंत में जो यदुकुल का वर्णन किया है वह तो और भी रम्य है कि हे मुने, भगवान श्री कृष्ण जी का चरित्र जो संसार के लिए कल्याणदायक हुआ, कि जिससे कितने ही जीवों का तारण हुआ और आगे भी होगा, कि भगवान कृष्ण इस धरा धाम के ऊपर आए, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र जो संसार के लिए कल्याणदायक हुआ, संसार का कल्याण करने वाला है। तो भगवान कृष्ण की हर बात में क्या होते थे, नजारे, चरित्र, कलाएं, कि समझने की बुद्धि विचारधारा सबकी अलग अलग होती है। कि हम क्या कहते हैं कि भगवान कृष्ण तो कभी किसी सखी के साथ, कभी किसी गोवालों के साथ, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो ये भी उनकी लीलाएं हैं, ये भी उनके चरित्र हैं। तो हम भगवान के ऊपर भी अगर टिप्पा टिप्पणी करेंगे, वाद विवाद की बातें मन के अंदर सोचेंगे कि भगवान होकर ऐसा करते हैं, नहीं, कि जो भगवान करते हैं तो वो हम नहीं कर सकते। कि भगवान के ऊपर कभी हमें दोष रोपण नहीं करना चाहिए, कि वो मोक्ष के मालिक है। कि जैसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र जो संसार के लिए कल्याणदायक हुआ, जिससे कितने ही जीवों का तारण हुआ और आगे भी होगा। तो भगवान कृष्ण अगर अपनी लीलाएं चरित्र ना दिखाते तो हमें पता क्या चलता। तो आज नाम भगवान राम का, भगवान कृष्ण का है, हमारा तुम्हारा नहीं है। कि भगवान राम, भगवान कृष्ण इस धराधाम के ऊपर आए तो हम कलयुगी जीवों को तारने के लिए आए। हम भक्तों का
उद्धार और सुधार करने के लिए आए और आगे भी करेंगे। अब उन्हीं लीला धाम श्री हरि के चरित्र को विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए कि हे प्रभु, संसार में जो भक्तों की 3 श्रेणियां हैं, कोई बताए कि भक्तों की 3 श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं? पता है कि वैसे तो हम कहते हैं कि मुझे सत्संग में आते आते इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए कि अगर सतगुरुदेव हमसे कुछ भी पूछ ले तो हम क्या रहते हैं? चुप। कि भक्तों की 3 श्रेणियां हैं कि पहली है मुक्त, कि अपने आप को हम सतगुरुदेव के हवाले करके कि प्रभु कि आप ही हमें इस संसार सागर से मुक्त करने वाले हो। अगर हमें पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी सतगुरुदेव का संग ना मिलता, सानिध्य ना मिलता, तो हमारा इस संसार सागर से पार होना बड़ा मुश्किल हो जाता। कि सतगुरुदेव के बिना हमारा गुजारा नहीं हो सकता। कि अगर गुरुदेव तेरा सहारा ना होता, अगर गुरुदेव तेरा सहारा ना होता, तो इस संसार में हमारा गुजारा